नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो योगों के विषय में होगी। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे इस विषय पर हमें कि गुरुजी हाथ को देखकर हम कैसे समझे कि मेरी हथेली पर मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, मतलब मैं अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा मकान बना पाऊंगा। ऐसे योग कैसे हम समझें, ऐसे योग को देख के कैसे हम वेरीफाई करें या कैसे एक संतुष्टि अपने अंदर रखें कि आने वाले समय में मेरा भी खुद का घर बनेगा। तो निश्चिंत रहिए, आज की वीडियो में इस डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा 101%। ऐसे योग आपको निसंदेह इसकी 100% एक्यूरेसी है कि ऐसे योग रहने के बाद आप अपनी ज़िंदगी पर एक से अधिक मकान तो बनाते ही बनाते हैं। चलिए, एक से अधिक मकान को हम छोड़ते हैं, एक मकान तो डेफिनेटली आपका बनता है। बहुत से लोग तो इस क्वेश्चंस में होंगे कि मेरा एक भी नहीं बना है, क्या इस योग के उपरांत या ये योग मेरे हाथ पर अगर है या डेवलपिंग स्टेज में है तो क्या मेरा एक भी मकान बनेगा? तो जी हाँ, आपका ज़रूर बनेगा। तो आज की वीडियो में मैं उसी विषय पर चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जितना हो सके आप इसको शेयर करें, जितना हो सके। तो आज जिस बात पर मैं चर्चा करने वाला हूं ये प्रूफ चीज़ें हैं। ये मैंने इतनी हथेली देखा है ना, इसके बेसिस पर भी है और ये चीज़ें प्रूफ है, ये तो 100% प्रूफ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो सबसे पहले अपनी हथेली पर मंगल की स्थिति को आप देखिए। अगर जो साइंस मैं अभी बनाऊंगा वो साइन अगर आपके हाथ पर नहीं भी होगा, अगर आपकी मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो आप जरूर बना पाओगे। तो सबसे पहले अपने मार्स की कंडीशन को देखो। तो मार्स कैसा ये बनता है आपका, 2 मार्स आपके हाथ पर रहता है, अपर एंड लोअर। इस दोनों की स्थिति को आपको देखना निहायत ही जरूरी है। इस चीज को आप जरूर देखें सबसे पहले। उसके बाद आप क्या देखिए, मार्स के बाद अगर आपका मार्स, उसमें भी कंडीशंस होते हैं। पहले मार्स का हम पूर्णतः चर्चा कर लेते हैं। अगर आपका मार्स उच्चतम अवस्था में हुआ, मतलब बहुत उभार लिए हुए कंडीशन में हुआ, तो वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में, वो आप कैसे जज करोगे? तो वहां पर जब आप फिंगर को रखोगे तो बहुत ज़्यादा गद्देदार आपको फील होगा, गुलाबी प्रतीत होगा, एकदम उभरा हुआ प्रतीत होगा। तो समझना आपका मार्स एक्सट्रीम कंडीशन में है, मतलब अच्छे कंडीशन में है। इस बेसिस पर आपको जमीन से धन लाभ तो होता ही होता है, आपको घर मकान का सुख तो मिलता ही मिलता है, स्वयं का घर आपका होता है और तकरीबन 35 साल के आयु तक हो जाता है। पहला कंडीशन तो ये देखना है। सेकेंड वर्ड, हम कुछ कंडीशंस देखते हैं जो आपके लाइंस को लेके होते हैं। मार्स को अति अनिवार्य आप देख लीजिए। साथ ही साथ अच्छा घर, उत्तम घर बनाने के लिए उत्तम इनकम भी आपके जिंदगी पर होना चाहिए। तो उसके साथ साथ अपने भाग्य रेखा की कंडीशन को जरूर देखो। अगर आपकी भाग्य रेखा मणिबंध से चल के सीधे लास्ट तक गई है आपके जिंदगी के, तो एक उत्तम भाग्य रेखा होती है। अगर नहीं भी गई है, अगर आपकी भाग्य रेखा यहां से शुरू हुई है या यहां पर से शुरू हुई है या यहां पर से शुरू हुई है, तो पार्टिकुलरली उस एजेस से आपको धन लाभ कराएगी और वहां पर से कुछ प्रॉपर्टी के योग भी बनाती है। तो उसको अभी विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। तो भाग्य रेखा जहां से भी शुरू हो, कंसेप्ट की बात यह है, भाग्य रेखा जहां से भी शुरू हो, सक्रिय हो, पतली हो, गुलाबी हो, विजिबल हो, कट्स ना हो, तो इस भाग्य रेखा को हम उत्तम मानेंगे उस पार्टिकुलरली एज से। जरूरी नहीं कि अगर आपकी भाग्य रेखा बचपन से अच्छी नहीं है तो क्या आपको जिंदगी भर आपकी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, ऐसा नहीं होता। भाग्य रेखा का कुछ एज जो होता है ना, वो सक्रिय एज होता है। मान लो कि बहुत से हथेली मैंने देखी है उसकी जिंदगी 28 साल के बाद बदलती है, बहुत से लोगों को देखी है उसकी जिंदगी 40 साल के बाद बदलती है, 30 साल के बाद बदलती है। तो ऑब्वियसली भाग्य रेखा और भी कुछ कंडीशंस उनके हथेली पर 40 के बाद सक्रिय थे या 28 के बाद सक्रिय थे या 30 साल के बाद सक्रिय थे। तो उस सक्रिय अवस्था को देखना है। अब बात करते हैं कि मल्टीपल प्रॉपर्टी के साइन कौन से होते हैं। देखिए, जनरल केस में या फिर एक्सट्रीम केस में या फिर 100% केस में, अगर आपकी भाग्य रेखा ऐसे चल रही है, इस भाग्य रेखा पर कोई आपको स्क्वायर फील हो जाए, तो यहां पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को दर्शाते हैं। और प्रबलता कब आती है? प्रबल एक होता है, प्रबल एक होता है बना देना।
मतलब एक होता है कि हाँ आपका हो जाएगा, एक होता है डेफिनेटली होगा और बहुत अच्छा होगा। तो वो प्रबलता कैसे आएगी? मान लो आपकी माइंड रेखा संतुलित है, हार्ट लाइन संतुलित है, यहीं पर से पास कर रही है भाग्य रेखा, यहां पर से अगर कोई स्क्वायर आपको फील हो जाए इस पार्टिकुलरली एज में, ये आप तकरीबन आपके 36 से 55 वर्ष के बीच की आयु है ये वाली, तो समझ लो इस पार्टिकुलरली एज में आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलना है, ये तय है, ये एकदम तय है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं जो अभी 30 वर्ष के होंगे कि गुरुजी मेरे हाथ पर है लेकिन एग्जैक्टली बहुत अच्छी नहीं है। तो आप क्या देखो, अपने मंगल की स्थिति को देख लो और ये देखो क्या ये फॉर्म कर रहा है, क्या ये ऐसा है, मतलब मान लो ये मैं आपको समझाता हूं, क्या ये ऐसा है, ये हल्का हल्का बन रहा है, कुछ बीच में मिसिंग है, या फिर कहीं पर कुछ मिटाव दिख रहा है, इसका मतलब कि कहीं पर बीच में कुछ नहीं है लाइंस, तो समझना ये फॉर्मेशन स्टेज में, ये बनेगा ही बनेगा, इसके रिगार्डिंग आपको बेनिफिट आएंगे ही आएंगे, ये एकदम श्योर है, एकदम श्योर है। तो ये पर्टिकुलरली एज में 36 के बाद अगर ऐसे योग आपके हाथ पर हो तो डेफिनेटली आपके जिंदगी पर एक से ज्यादा मकान का सुख मिलता है। इसके लिए कंडीशंस क्या क्या देख रहे हैं, भाग्य रेखा को देखना स्पष्ट तरीके से, उस पर्टिकुलरली एजेस में ज्यादा राहु रेखा ना हो। अगर राहु रेखा होगी तो क्या होता है ना, कभी कभी जमीन खरीद लोगे लेकिन पूंजी नहीं जमा हो पाएगी, जिसकी वजह से आप मकान डीले करके बनाओगे। मान लो आपका प्लानिंग था 36वें वर्ष में, 37वें वर्ष में आपने प्लॉट भी परचेज कर लिया लेकिन वो आपका मकान बना 40वें साल में जाके, तो वो कुछ राहु रेखा होती है। तो यहां पर अगर श्योरिटी से हम बात कर ले, अगर आपके जीवन रेखा पर राहु रेखा ना हो और आपकी ये जो योग है ये सक्रिय आपके हाथ पर हो एकदम क्लियर कट अमाउंट में, जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको कोई भी मकान बनाने से नहीं रोक सकता जिस भी एज में ये सक्रिय है। किसी के 36, किसी के 38, किसी के 40, किसी के 42, ऐसे करके इसकी सक्रिय अवस्था होती है। चलो इस चीज को आपने समझ लिया। इसके बाद अगर हम चर्चा कर ले तो और प्रबल योग, मतलब एक से ज्यादा, ये कंफर्म आप कैसे बताओगे गुरुजी कि मेरे हाथ पर एक से ज्यादा है, मैं एक से ज्यादा कंफर्मली बनाऊंगा। तो इसके भी योग मैं आपको बताता हूं। एक तो देख लो आपकी भाग्य रेखा, अगर स्ट्रांग फेट लाइन आपके हथेली पर होगी। दूसरा देख लो सूर्य रेखा, अगर इस बीच में योग बढ़ गए ऐसे करके, ये तो फिर कमाल के योग होते हैं, समझना है ऐसे बढ़ने चाहिए, ये तो फिर कमाल के योग होते हैं। इसमें तो 100% आपका एक से ज्यादा बनता है। बहुत से हथेली को मैंने देखा है जो अपने जिंदगी पर जब से ये योग सक्रिय हुआ एक से ज्यादा इन्होंने बनाया। और सक्रिय अवस्था अगर आपको देखनी है और एक्टिव अवस्था आपको देखनी है तो एक सूर्य रेखा अगर आपके चंद्रमा पे चली जाए तो ये भी आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाते हैं। एक से ज्यादा मकान आप जिंदगी पर बनाते हो, ये कंफर्म है। तो ये कुछ सक्रिय अवस्था थी जो आपके हाथ पर बनती है। इसके उपरांत जीवन रेखा को जरूर देखना है, भाग्य रेखा के कंडीशन को जरूर देखना है कि आपके मकान बनाने में डीले ना हो, नहीं तो फिर डीले भी होता है बहुत ज्यादा। चलो जी, ये डेफिनेटली योग थे जहां पर से आपके बनते ही बनते हैं। अब थोड़ी असमंजस की स्थिति कहां उत्पन्न होती है, मंगल बहुत अच्छा आपके हाथ पर नहीं है और योग भी स्लाइटली डेवलप कर रहे, तो छोटा बनाओगे, बहुत बड़ा नहीं तो छोटा बनाओगे। अगर ये धीरे धीरे इंक्रीज कर जाती है तो बड़ा बनाओगे। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि मेरे हाथ पर तो ये साइन है ही नहीं गुरुजी, तो फिर मैं क्या बढ़ा पाऊंगा? अपनी मंगल की कंडीशन को देखो, भाग्य रेखा की कंडीशन को देखो, आप क्यों नहीं बना पाओगे? जरूर बनाओगे। जरूरी नहीं है कि ये योग हो तभी बनाओगे। इस योग के बाद क्या होता है ना, एक होता है आपके जिंदगी पर काम होना, रुक रुक के काम होना, एक होता है बहुत तेजी से होना, बहुत अच्छा होना। तो जब योग बनते हैं ना तो एक आपके ऊपर टिप्पा सा लग जाता है, एक आप कह लो तो एक सिग्नेचर हो जाता है कि ये चीज तो आप करना ही करना है, ये चीज तो आपके जिंदगी पर आनी ही आनी है और इस अमाउंट में आनी है। तो वो सिग्नेचर आपके जिंदगी पर हो जाता है। और अगर योग नहीं बनते मंगल प्रबल अवस्था में, जो कि आपके भूमि से धन लाभ को दर्शाता है, उस केस में भी बनता है लेकिन थोड़ा विलंब से बनता है, मन लायक नहीं बनता है और कहीं ना कहीं असंतुष्टि बनी रहती है। धीरे धीरे करके आप जुगाड़ करके आगे बढ़ते हो। अगर किसी के हाथ पर भाग्य रेखा ही नहीं है, क्या वो बना पाएंगे? वो भी बनाते हैं। तो आपने सुना ही होगा, धीरे धीरे जोड़ जोड़ के उसने अपने मकान को बनाया, एक ढंग का बना लिया अपने जिंदगी के 50वें 52वें साल की आयु तक। तो ये सारे चीजें होती हैं आपके जिंदगी पर। तो आपके हाथ से हर वो चीज पता चलती है, एजेस वाइज पता चलती है कि आप क्या कुछ कर पाओगे।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप ज़रूर बताएं। बहुत जल्दी उस वीडियो को भी मैं लाऊंगा और जितना हो सके इसको फैलाइए। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।